हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्रेडिट कार्ड की जॉब के बारे में। चलिए जानते हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड जॉब क्या होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने डिफरेंट सेगमेंट्स के क्रेडिट कार्ड को सेल करने के लिए क्रेडिट कार्ड एग्जीक्यूटिव की पोस्ट ऑफर करता है। यह जॉब पोस्ट ऑफ रोल होती है और कैंडिडेट थर्ड पार्टी के पेरोल पर रहकर एसबीआई के लिए काम करता है। इस पोस्ट पर काम करने वाले कैंडिडेट दी गई जॉब लोकेशंस पर रहकर नए कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड की डिटेल बताकर कार्ड को सेल करते हैं। चलिए जानते हैं जॉब पोस्ट के बारे में। इन जॉब पोस्ट के लिए थर्ड पार्टी कंपनीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को हायर करती है। फर्स्ट पोस्ट है रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, सेकंड ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, थर्ड टीम लीडर या सेल्स मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर। ये सारी पोस्ट ऑफ रोल होती हैं। चलिए अब बात करते हैं जॉब के लिए एलिजिबिलिटी या योग्यता क्या होनी चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, इस पोस्ट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th या एचएससी पास होना चाहिए और कैंडिडेट को मिनिमम 6 मंथ्स का सेल्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, साथ ही कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। थर्ड टीम लीडर या सेल्स मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर, इस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, साथ ही आपको 2 से 3 साल का क्रेडिट कार्ड सेल्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और टीम के साथ काम करने का अनुभव भी होना चाहिए, क्योंकि इस पोस्ट पर आपको 7 से 10 कैंडिडेट्स की टीम को हैंडल करना होता है और उनसे टारगेट कंप्लीट करवाने होते हैं। इसलिए इस पोस्ट पर काम करने वाले कैंडिडेट में टीम हैंडलिंग स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। पैसा कमाने के लिए लोग या तो नौकरी करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं। अगर आप किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहे हैं तो कई तरीके की जॉब आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जॉब रोल्स मुख्य तौर पर 2 टाइप्स में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है ऑन रोल जॉब और दूसरा है ऑफ रोल जॉब। कई लोग जो नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं इस बारे में नहीं जानते कि जॉब ऑन रोल है या ऑफ रोल, और इसी इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से कभी कभी लॉस भी हो जाता है। चलिए अब जानते हैं ऑफ रोल जॉब क्या होती है। जब आप किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी हायरिंग वह कंपनी नहीं करती जिसमें आप काम करेंगे, बल्कि कोई और थर्ड पार्टी कंपनी आपकी हायरिंग करती है। इस प्रोसेस में आपको थर्ड पार्टी कंपनी का ऑफर लेटर मिलेगा जो आपको हायर कर रही है, लेकिन आप काम दूसरी कंपनी में करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस जॉब में आप मुख्य कंपनी के लिए काम करेंगे, पर आपको ऑफर लेटर जो कंपनी इशू करेगी वह थर्ड पार्टी होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी कंपनी और मुख्य कंपनी के बीच में मैन पावर के लिए टाई अप या एग्रीमेंट हुआ होता है। इसी कारण से आपको सैलरी भी थर्ड पार्टी कंपनी ही देगी जिसका ऑफर लेटर आपके पास है। हालांकि सारी सुविधाएं आपको मुख्य कंपनी देगी जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन हायरिंग और अनफॉर्मेलिटीज थर्ड पार्टी कंपनी द्वारा होगी। इसे ही ऑफ रोल जॉब कहते हैं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। जैसे एसबीआई बैंक में एम्प्लॉयज की जरूरत है, अब खुद एसबीआई बैंक अपने लिए एम्प्लॉयज को हायर नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करना बैंक के लिए बहुत खर्चीला होता है। ऐसे में कोई तीसरी कंपनी जो उसके अनुसार एम्प्लॉयज को हायर कर सकती है और बैंक के लिए काम करने के लिए तैयार करेगी, और एम्प्लॉयज एसबीआई के लिए काम करेंगे। तो जब एम्प्लॉय काम करेगा तो वह थर्ड पार्टी कंपनी के एम्प्लॉय कहलाएंगे। एम्प्लॉयज के काम करने की पेमेंट एसबीआई थर्ड पार्टी कंपनी को देगी और कंपनी आपको सैलरी देगी। इसे ही थर्ड पार्टी पेरोल कहा जाता है। अब बात करते हैं सैलरी एंड टारगेट्स के बारे में। इस जॉब पोस्ट पर सैलरी कैंडिडेट के एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल पर डिपेंड करती है। यदि आप एक फ्रेशर हैं तो आपको मिनिमम 12,000 प्लस इंसेंटिव तक सैलरी मिल सकती है। यदि आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएट भी हैं, साथ ही आपको अच्छा नॉलेज है, तो आप 15 से 18,000 तक की सैलरी और इंसेंटिव पा सकते हैं। इसलिए आपको बताया है कि सैलरी टोटली आपके स्किल और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा एंड स्किल्स होगी, उतना ही ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। चलिए अब जानते हैं जॉब पोस्ट पर टारगेट्स क्या होते हैं। यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं या इससे पहले आपने कहीं काम नहीं किया है और आपने डायरेक्ट इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आप इस जॉब पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपको जो टारगेट कंपनी द्वारा दिया जाता है वो मंथ के हिसाब से डिपेंड करता है, जैसे हम सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पर M1, M2 और M3 लेवल होते हैं। M1 मतलब पहला महीना, M2 मतलब दूसरा महीना और M3 मतलब तीसरा महीना। जॉब ज्वाइन करने के पहले महीने में आपको 7 से 10 कार्ड हर महीने बनाने का टारगेट दिया जाता है। टारगेट आपको आपकी जॉब लोकेशन पर रहकर नए कस्टमर्स को एक्वायर करके कार्ड अप्लाई करवाने के लिए दिया जाता है। आप अगर फ्रेशर हैं तो आपकी शुरुआती महीनों में कार्ड सेल करने में कुछ परेशानी होगी, तो इसके लिए आपके टीम लीडर आपकी इस काम में मदद करते हैं। वह आपको अच्छा नॉलेज देते हैं। साथ ही जॉब ज्वाइन करने के लिए आपको कार्ड सेल्स के बारे में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दी जाती है। मान लीजिए अगर फर्स्ट मंथ में आपका एक भी कार्ड नहीं बनाया है
तो आपको थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ सकता है। बट अगर आप लगातार 3 महीने तक कार्ड नहीं बनाते हैं तो आपको जॉब छोड़ने के लिए भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपने कार्ड नहीं बनाया है या आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या आपकी सैलरी कटेगी? मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि यदि आपने काम नहीं किया है और आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी के पेरोल पर काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी। आपको जितनी भी सैलरी ऑफर की गई है वह कंप्लीट सैलरी मिलेगी, चाहे आपका टारगेट कंप्लीट ना भी हुआ हो। हालांकि आपसे इंटरव्यू में कहा जा सकता है कि यदि आप काम नहीं करेंगे, आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी सैलरी काटी जा सकती है। यह डिपेंड करेगा आप कैसी कंपनी में काम कर रहे हैं। यदि आप किसी अच्छी थर्ड पार्टी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, जहां आपको पीएफ भी मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि आप किसी ऐसे डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं जहां पर आपको सैलरी कैश में मिलती है, तो डीएसए के द्वारा बताया गया टारगेट पूरा ना करने पर आपकी सैलरी काटी जा सकती है। क्योंकि ये सैलरी बैंक अकाउंट में नहीं आ रही है, यहाँ बैंक डीएसए एजेंट को पेमेंट करता है और फिर डीएसए आपको पेमेंट करता है, तो इसी वजह से आपकी सैलरी काटी जा सकती है। इसलिए यही अच्छा होगा कि जॉब ज्वाइन करने से पहले आपकी सैलरी की टर्म्स एंड कंडीशंस डीएसए एजेंसी से क्लियर कर लेनी चाहिए। आपके टारगेट कंप्लीट होने के बाद आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ इंसेंटिव पाने की कोई लिमिट नहीं होती। यदि आप में पैसा कमाने का जुनून है तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के कार्ड बनाकर अच्छा इंसेंटिव कमा सकते हैं। अब बात करते हैं वर्क प्रेशर के बारे में। जहां तक हम बात करते हैं सेल्स जॉब की, तो हर सेल्स जॉब में हमेशा बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल्स एग्जीक्यूटिव के थ्रू सेल करवाना चाहती है और जितना ज्यादा कंपनी के प्रोडक्ट सेल होंगे उतना ही ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट होता है और यही प्रॉफिट कंपनी आपको इंसेंटिव के रूप में देती है। इसलिए आपके ऊपर हमेशा वर्क का प्रेशर बना रहेगा, चाहे वह आपका टारगेट कंप्लीट करवाने के लिए हो, चाहे ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव कमाने के लिए। हमेशा आपसे आपके टीम लीडर, आपके सेल्स मैनेजर यही कहेंगे कि आप अच्छा काम करिए ताकि आपको अच्छी सैलरी और इंसेंटिव मिले, क्योंकि जितना ज्यादा आप काम करके कंपनी को देंगे उतना ही ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा और आपके मैनेजर्स को भी इंसेंटिव के रूप में प्रॉफिट होगा। यदि आप पैसा नहीं कमाना चाहते हैं तो फिर आपको सेल्स का जॉब नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी जॉब में हर लेवल पर टारगेट प्रेशर होता है और उसको पूरा करने के लिए कंपनीज हमेशा अपने कैंडिडेट्स पर जोर देते रहती हैं, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसका प्रॉफिट हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सेल्स टीम को हायर किया जाता है, उन्हें ट्रेंड किया जाता है और अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स के बीच में लॉन्च करके उन्हें सेल करवाया जाता है। अब बात करते हैं एज लेवल की। इस जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए आपकी एज मिनिमम 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और एंट्री लेवल पर एक फ्रेशर कैंडिडेट की एज मैक्सिमम 30 साल है। कंपनी को कभी आपकी एज से प्रॉब्लम नहीं होती, कंपनी को बस काम चाहिए होता है। जब तक आप कंपनी के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं तब तक आप उस कंपनी में टिके रह सकते हैं। प्रॉब्लम तब होगी जब आप सेल नहीं कर पाएंगे और कंपनी को आपके थ्रू प्रॉफिट नहीं होगा। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड सेगमेंट वाइज जॉब लोकेशंस की, जो सिटी वाइज डिपेंड करता है। यदि बड़े शहरों या मेट्रो सिटीज की बात करें, वहां पर बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, पेट्रोल पंप्स और ओपन मार्केट। एसबीआई में डिफरेंट टाइप्स के क्रेडिट कार्ड सेल करवाए जाते हैं। यहाँ पर बैंक के कुछ कंपनियों के साथ टाई-अप्स भी हैं। रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए जॉब लोकेशन इस प्रकार है। यदि आप आईआरसीटीसी क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में काम करते हैं तो आपकी वर्क लोकेशन रेलवे स्टेशन पर लगे हुए आउटलेट्स होती है। अगर आप एसबीआई की शॉपिंग क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो आपका वर्क लोकेशन शॉपिंग मॉल्स या बड़े बड़े शोरूम आउटलेट्स होते हैं, जहां पर रहकर आपको कस्टमर से क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस फिल करवाने होते हैं। यदि आप बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में काम करते हैं तो आपकी जॉब लोकेशन बीपीसीएल के पेट्रोल पंप आउटलेट्स होते हैं, जहां पर पेट्रोल भरवाने के लिए आने वाले लोगों से आपको क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फिल करवानी होती है। यदि आप प्रीमियम कार्ड सेगमेंट में काम करते हैं तो आपको ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम करना होगा, जिसमें आप एसबीआई की ब्रांच के आउटलेट्स में रहकर आने वाले कस्टमर्स को प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के बारे में बता सकते हैं और उनके कार्ड एप्लीकेशन साइन करवाकर अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप जनरल क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो आपकी जॉब लोकेशन ओपन मार्केट होगी, जिसमें आप किसी भी लोकेशन पर जाकर नए कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड सेल करके अपना टारगेट कंप्लीट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें इनकम कितनी होती है। तो बताना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड सेल्स जॉब में सैलरी फिक्स होती है। यहाँ पर इंसेंटिव की कोई भी लिमिट फिक्स नहीं होती। जितना ज्यादा आप काम करेंगे, जितना ज्यादा आप क्रेडिट कार्ड सेल करेंगे, आपको कंपनी द्वारा उतना ही ज्यादा इंसेंटिव दिया जाता है। इस जॉब में आपको पैसा कमाने की भूख होनी चाहिए। यदि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो सेल्स जॉब ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इस जॉब में इंसेंटिव की लिमिट ना होने के कारण कुछ लोग ज्यादा मेहनत करके हजारों से लाखों रुपए तक इंसेंटिव कमाते हैं।
इसीलिए आपको जॉब के साथ साथ ही कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करना चाहिए और आपको आपकी पर्सनालिटी पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तभी आप में वह कॉन्फिडेंस होगा कि आप नए कस्टमर से कॉन्फिडेंटली बात कर पाए और उन्हें प्रोडक्ट डिटेल्स दे पाए। यदि आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप सामने वाले से बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रखें ताकि आप लोगों से बेहतर तरीके से बात कर पाएं। आप में नए लोगों से बात करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छा ड्रेस्ड आदमी आकर आपसे बात करे तो आप सुनना चाहेंगे, ना कि आप उस व्यक्ति को सुनेंगे जिसकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल सही नहीं है और जो जीन्स टी शर्ट में आराम से आकर आपसे कैजुअली ही बात कर रहा है। अब बात करते हैं जॉब सिलेक्शन प्रोसेस की। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आप कंपनी में रिज्यूम शेयर कर सकते हैं। फिर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू सेल्स मैनेजर के द्वारा लिया जाता है, जिसमें आपसे वह क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिससे आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने में हेल्प मिलेगी। सेल्स मैनेजर के अप्रूवल के बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होते हैं और आपको थर्ड पार्टी कंपनी के द्वारा ऑफर लेटर इशू कर दिया जाता है और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि क्रेडिट कार्ड जॉब क्या होती है, जॉब पोस्ट कितने टाइप की होती हैं, जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। हमने ऑफ रोल जॉब्स के बारे में जाना, साथ ही जाना इसमें सैलरी और टारगेट कितना होता है। हमने यह भी जाना अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी सैलरी कटेगी या नहीं। साथ ही हमने बात की कि किस जॉब में कितना वर्क प्रेशर होता है और कार्ड सेगमेंट वाइज जॉब लोकेशंस क्या होती हैं, साथ ही कितनी इनकम हो सकती है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब आप SBI क्रेडिट कार्ड की जॉब के बारे में अच्छी तरीके से जान गए होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को बनाने में बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स लगता है, बहुत सी डिटेल्स कलेक्ट करनी होती है और रिसर्च करनी होती है, सही फैक्ट ढूंढने होते हैं और उन्हें आपके सामने सही तरीके से प्रेजेंट करना होता है। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके रिस्पांस से हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहें। यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई क्वेश्चन और फीडबैक है तो हमें कमेंट करके बताएं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोस की जानकारी टाइम पर मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।